Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. तो हम MCQ के फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, देन आफ्टर डिस्कसिंग द क्वेश्चन हम उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, न्यूज़ होती है, उसको भी ब्रीफ में डिस्कस करते चलते हैं एंड कुछ न्यूज़ को वन लाइनर फॉर्म में भी करते हैं। तो MCQ प्लस वन लाइनर विल बी द फॉर्मेट ऑफ आवर सेशन, ठीक है। एंड और एक अपडेट आपको देनी थी कि अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर भी एक न्यूज़ आई है। तो उस वीडियो में मैंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो तो कवर की ही है, बट तो उसके रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट है कि व्हाट एग्जैक्टली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर, तो वो भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। वो अलग से वीडियो आ जाएगा, अगर इसमें ही मर्ज कर देता मैं वो वीडियो तो बहुत लंबा ये सेशन हो जाता था। तो जब भी वो वीडियो अपलोड हो जाएगा आपको आई बटन पे एंड कमेंट्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इस वीडियो के वो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसे ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो अब हम अपने इस सेशन की करंट अफेयर्स के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज़ आपकी आई है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी कि एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ गुआना to provide a line of credit worth rupee 2.5 million for the installation of solar photovoltaic power plant, ठीक है। तो SPVs, तो गवर्नमेंट ऑफ गुआना के साथ एग्जिम बैंक ने MOU साइन किया है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है वो गवर्नमेंट ऑफ गुआना को 2.5 मिलियन रुपीज़ का क्रेडिट देगी। किस लिए देगी? ताकि गुआना की जो गवर्नमेंट है वो सोलार फोटोवोल्टिक पावर प्लांट को एस्टैब्लिश कर सके, ठीक है। द सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट, अब ये पावर प्लांट कहाँ पे होगा? छेदी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गुआना, ठीक है। तो इस एयरपोर्ट के पास ही ये प्लांट बनाया जाएगा, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। ये कुछ वन लाइनर के फॉर्म में न्यूज़ हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं जल्दी से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस को। किसके लाइसेंस को? बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वाराणसी को, ठीक है। तो ये बैंक वाराणसी में थी, कोऑपरेटिव बैंक थी, उत्तर प्रदेश वाराणसी में ये स्थित थी। क्यों इसको कैंसिल कर दिया गया है? बिकॉज उस बैंक का जो था इनएडिक्वेट कैपिटल था। RBI के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे एंड अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स भी उनका सही नहीं चल रहा था। मतलब उनकी आमदनी, बैंक की एक इनकम होती है ना, तो उसके वो भी उस पे ऊपर नहीं चल रहा था, ठीक है। एज़ पर RBI कुछ नॉर्म्स है कि आपके अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स इतने होने चाहिए, तो वो फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो RBI ने इसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है वो प्रेजेंट करेंगी यूनियन बजट जुलाई 23 को, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड अ प्रपोजल ऑन सैटरडे टू समन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बिटवीन जुलाई 22 एंड अगस्त 12, ठीक है। तो जुलाई 22 से अगस्त 12 तक उन्होंने प्रपोजल किया है कि दोनों ही हाउसेस में प्रक्रिया सही से चलनी चाहिए, बिकॉज बजट को पेश किया जाने वाला है, ठीक है। अगली न्यूज़ आ रही है। इंडिया हैज़ अनवील्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंड डिज़ाइंड लाइट बैटल टैंक। तो इंडिया ने डेवलप किया है इंडिजिनसली, मतलब इंडिया में ही बनी हुई एक लाइट बैटल टैंक जिसका नाम है जोरावर, ठीक है। और ये जो जोरावर है वो डिलीवर करेगी डिवास्टेटिंग फायर पावर एट हाई अल्टीट्यूड फील्ड्स ऑपरेटिंग इन ऑल वेदर कंडीशंस। तो सभी वेदर कंडीशंस में हाई अल्टीट्यूड पे ये मिसाइल्स को ध्वस्त कर देगा टैंक, ठीक है। इस टैंक का नाम है जोरावर, ठीक है। और ये डेवलप्ड इन अ रिकॉर्ड टाइम अंडर 2 years इन रिस्पॉन्स टू चाइनाज आर्मर्ड डिप्लॉयमेंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख। तो ईस्टर्न लद्दाख में जब चाइना ने हम पे 2020 पे जो उसने घटना की, चाइना ने अपने ट्रूप्स को लद्दाख पे भेज दिया था, तो उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ये टैंक बनाया है 2 सालों में ही। द 25 टन टैंक नेम जोरावर इज़ अ रिजल्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये बनाया है, DRDO और L&T ने ये बनाया है, ठीक है। लाइट बैटल टैंक है ये, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम अब। हु विल बी द इंडियाज़ फ्लैग बेयरर इन द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। 2024 ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से फ्लैग बेयरर कौन होंगे? PV सिंधु होंगी, येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। और इनके साथ शरत कमल भी होंगे, ठीक है, जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं। PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है।
और शरद कमल जो है वो टेनिस प्लेयर है, ठीक है, टेबल टेनिस प्लेयर। तो हम अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो कहीं पे भी न्यूज़ आ जाए, नेम आ जाए, पीवी सिंधु, शरद कमल दोनों रहे तो आपको दोनों सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट वन बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024। तो 2024 के लिए किस स्टेट ने बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट के अवार्ड को जीता है, ठीक है। ये अवार्ड उन व्यक्ति, स्टेट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सराहनीय काम करते हैं, ठीक है। तो यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र। तो ये अवार्ड महाराष्ट्र ने जीता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हु अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ FATF फॉर 2 years टर्म। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, जो कि आपकी मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म को जो फंडिंग होती है उसको रोकता है, इस संस्था का प्रेसिडेंट कौन बना है? यस, 2 साल का टर्म रहेगा। कौन बने हैं वो? यस, शी इज़ अ फीमेल प्रेसिडेंट जिनका नाम है एलिसा दे एनदा मैड्रोजा, ठीक है। तो ये बनी है FATF की प्रेसिडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू अडॉप्ट अ 10-year एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी। तो 10 सालों का रोड सेफ्टी एक्शन प्लान को अडॉप्ट करने वाला कौन सा पहला राज्य बन गया है? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान ने इस एक्शन प्लान को अडॉप्ट कर लिया है ताकि आने वाले टाइम में जो भी एक्सीडेंट्स हैं रोड पे वो कम किया जा सके, और आने वाले कुछ टाइम में इसको 50% से हम रिड्यूस कर सकें। ये इसका प्लान है, मतलब जो 10 सालों का ये पूरा इन्होंने एक्शन प्लान बनाया, तो आगे आने वाले 10 सालों में ये रोड पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी संख्या 50% से कम कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे ताकि एक्सीडेंट्स ना हो इस एक्शन प्लान के तहत, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। हु विल बी द चीफ डे मिशन ऑफ इंडियन कंटिजेंट फॉर पेरिस ओलंपिक गेम्स। देखो, फ्लैग बेयरर्स वो होते हैं जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी में आपको आपके कंटिजेंट के सबसे सामने होते हैं और आपके देश का फ्लैग लेके आपको लीड करते होते हैं, ठीक है। वो होते हैं फ्लैग बेयरर्स। चीफ डे मिशन क्या होता है? सपोज अभी आपका एक टीम है, ठीक है। अगर आपकी टीम में कुछ आपको प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ कन्वे करना है अपने हायर अथॉरिटीज़ से, तो आप उस चीफ डे मिशन के पोजीशन पे जो पर्सन है आपको उसको रिपोर्ट करना होगा। वही आगे जाके अपने हायर अथॉरिटीज़ को वो बात कहेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हेड होता है वो कंटिजेंट, जो भी जाते हैं प्लेयर्स जो भी जाते हैं ओलंपिक्स में, उनका वो हेड होता है, ठीक है। सारा का सारा सब कुछ चीज़ जो भी है वो आपको उन्हें ही बतानी होती है, वो जाके आपकी बात आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो कौन है वो व्यक्ति जो चीफ डे मिशन बने हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गगन नारंग, ठीक है। गगन नारंग बने हैं चीफ डे मिशन फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024 इंडिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ICICI लॉम्बार्ड। तो ICICI बैंक का जो इंश्योरेंस विंग है जिसका नाम है ICICI लॉम्बार्ड, तो उन्होंने एक AI पावर्ड, मतलब उस पर AI का भी हेल्प लिया गया है उस हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान को बनाने के लिए, ठीक है। आपको कस्टमाइज्ड आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दिया जाएगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से वो कस्टमाइज़ किया जाएगा प्लान, ठीक है। वो कैसे कस्टमाइज़ होगा? विद द हेल्प ऑफ AI, ठीक है। तो आपको उस प्लान का, उस स्कीम का नाम बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एलिवेट। तो एलिवेट वो स्कीम है जो कि ICICI लॉम्बार्ड ने लॉन्च की है, ठीक है, और ये AI पावर्ड स्कीम है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वेर कन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया। तो रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर पुतिन जी, उन्होंने PM मोदी को कौन से अवार्ड से नवाजा, ठीक है। कन्फर्ड ऑन इज नवाजना, तो कौन सा अवार्ड दिया गया PM मोदी जी को? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एफस्टॉल, ठीक है, एफेस्टॉल। ये जो अवार्ड है ये रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे भारत में, यानी कि इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है ना। तो वैसे ही रशिया का ये हाईएस्ट अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड, जो कि PM मोदी जी को दिया गया है। बिकॉज कहीं अभी PM मोदी जी का विजिट था रशिया में, ठीक है, और आज ही वो ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, ठीक है। तो यस, रशिया और इंडिया के रिलेशंस जो इतने सालों से अच्छे से चल रहे हैं, दोनों देश एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, उस चीज़ के मद्देनज़र PM मोदी जी को रशिया का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, ठीक है।
आई होप सभी न्यूज़ आपको क्लियर होती हुई चल रही है। ठीक है, अब हम वन लाइनर के फॉर्म में इन कुछ न्यूज़ को करते हैं और इसके बाद हम अपने सेशन को एंड कर देंगे। ठीक है, पहली न्यूज़, आज ही के दिन यानी कि 10 जुलाई के दिन ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट डे कौन सा है? नेशनल फिश फार्मर्स डे भी मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल फिश फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर एंड कमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी एंड हिज कलीग KH अली कुहनी। तो ये जो प्रोफेसर थे हीरालाल चौधरी और उनके जो साथी थे, कलीग थे KH अखूनी, उनका जो कंट्रीब्यूशन हुआ है इस क्षेत्र में, उनको याद करने के लिए, उनके याद में इस डे को मनाया जाता है। ठीक है, और इन दोनों ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? हु हैड गाइडेड इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन इन इंडियन मेजर कार्प्स बाय हाइपोसाइटेशन टेक्निक। तो हाइपोसाइटेशन टेक्निक के ज़रिए जो भी ब्रीड्स हैं फिशिंग की और बाकी एक्वेटिक प्लांट्स की, उसको इंड्यूस किया है। ब्रीडिंग इस उनके रिप्रोडक्शन को उन्होंने इस टेक्निक के ज़रिए बढ़ाया है, तो उसको याद करने के लिए। और इसी दिन यानी कि 10 जुलाई 1957 के दिन ही उन्होंने ये चीज़ किया था, तो उसको याद करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। ठीक है, और जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हर महीने आपका ICC जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आपका हर मंथ एक मेल प्लेयर और एक फीमेल प्लेयर को चूज़ करता है, सभी टीम्स में से किसी एक को। ठीक है, तो इस बार इंडिया से दोनों, मेल्स के कैटेगरी में और फीमेल्स के कैटेगरी में, दोनों में ही इंडिया के प्लेयर का चयन किया गया है। और मेल्स के कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह को दिया गया है ये अवार्ड, और फीमेल्स की कैटेगरी में स्मृति मंदाना जी को। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब गेट्स इट्स फर्स्ट प्लांट क्लिनिक एंड सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी इन मोगा। तो मोगा डिस्ट्रिक्ट में पंजाब का पहला प्लांट क्लिनिक और सॉइल टेस्टिंग क्लिनिक को इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, अब इस क्लिनिक में क्या होगा? फार्मर्स को जो है प्लांट की हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, फ्री में ये प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपको अपने खेत की मिट्टी टेस्ट करवानी है कि कितनी फर्टाइल है, इसमें कोई इश्यूज़ तो नहीं है, तो वो भी आपका इस सेंटर पे, इस लैबोरेटरी में किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये सिर्फ फार्मर्स के लिए अवेलेबल है। ओके, ताकि जो उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो सही से उग पाए। ठीक है, अगली न्यूज़ और आखिरी न्यूज़ है HCL टेक। तो HCL टेक जो कंपनी है, उसके जो एम्प्लॉय थे रोशनी नदार मल्होत्रा, उनको मिला है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, जैसे रशिया का हमने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देखा ना, वैसे ही फ्रांस का भी सिविलियन अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास ख़त्म हो रही है, एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर देना। मैंने सारे के सारे सेक्शंस में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, स्पोर्ट्स हो। ठीक है, तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हों, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स की नीड आएगी, चाहे वो डिफेंस एग्ज़ाम हो, GMAT हो, SSC हो, UPSC हो, उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा। ठीक है, और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ वाला वीडियो भी आ जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और आई बटन पे भी शायद आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा, स्टैटिक के एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी वो न्यूज़ भी, तो उसे देख लीजिएगा। ठीक है, बैंकिंग सेक्शन के जो बच्चे हैं जो बैंक एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली वो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो उसे ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने बैंकिंग कह दिया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई और नहीं देखेगा, बाकी सबके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।